अब बेसिक ऑपरेशंस और ट्रांसपोज, इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। लेट A is equals to 1 0 1 0 minus 1 and 7 2 by 2 matrix है, and capital I is equals to 1 0 0 and 1। हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Then find K so that A square equals to 8A plus KI। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको मैट्रिक्स A गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। इनकेस सिर्फ I दिया होता तो मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर वो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2 by 2 लेंगे, अगर वो 3 by 3 मैट्रिक्स है तो ये भी 3 by 3 मैट्रिक्स लेंगे। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है जब मैट्रिक्स A इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करेंगे। A स्क्वायर का मतलब हुआ A इंटू A। मैट्रिक्स A आपकी है 1 0 -1 7, और इसको फिर से इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 1 0 -1 7, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। आई थिंक अब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सब कंफर्टेबल है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। 1 into 1 1 बाय डिफॉल्ट, प्लस 0 into -1 0, 1 into 0 0 बाय डिफॉल्ट, प्लस 0 into 7 0, -1 into 1 -1, प्लस 7 into -1 -7, ये आपका -7, -1 into 0 0, 7 into 7 49, ये आपका 49, और ये आपका ब्रैकेट क्या हुआ, क्लोज। सो फाइनल मैट्रिक्स आ रही है 1 0 -8 and 49। क्लियर? A स्क्वायर का मतलब A इंटू A होता है। ये मत करना कि एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। A स्क्वायर का मतलब हुआ मैट्रिक्स A को वापस A से मल्टीप्लाई करना। इन केस कभी आपको A क्यूब फाइंड करना है तो पहले आप A स्क्वायर फाइंड करोगे, उसके बाद उसको वापस मैट्रिक्स A से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टर्म 8A, 8 इंटू A। मुझे मैट्रिक्स A को 8 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो इट्स 8, एंड A का मतलब हुआ 1 0 -1 7, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने डिस्कस किया था, वो स्केलर वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई कर दो। 8 0 -8 and 56, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड टर्म आपके पास है KI। सो हम KI फाइंड करते हैं, K इंटू I। ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। K कांस्टेंट स्केलर है, और I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 and 1। ठीक है, K सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
सो ये आपके पास आ रहा है k 0 0 k और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब a स्क्वायर 8a और ki इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन इक्वेशन इज a स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस का ki implies that one 0 minus 8 49 bracket close equals to 8a, ये आपका 8a 8 0 minus 8 56 और प्लस ki वो आपका था k 0 0 एंड k और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। LHS एज इट इज रहेगा 1 0 minus 8 49 इक्वल्स टू, मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। सो ये आपके पास में आ जाएगा 8 प्लस k 0 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 0 56 प्लस k और ये आपका ब्रैकेट क्या हुआ क्लोज। implies that 1 0 minus 8 49 equals to 8 plus k 0 minus 8 56 plus k और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगेगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो 1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8 प्लस k एंड 49 आपका हो जाएगा 56 प्लस k implies that k equals to minus 7 and k equals to minus 7। As such, मैं अगर दोनों मैट्रिसेस के फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करता तभी k की वैल्यू आ रही थी, लेकिन फोर्थ एलिमेंट्स को इसलिए इक्वेट किया इन केस अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक करी है तो वो मिस्टेक आपको यहाँ पकड़ में आ जाएगी। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या दो मैट्रिसेस को आपने गलत मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आप एक बार पहले चेक कर लें कि कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक आपने तो नहीं करी। अगर मिस्टेक है तो वो मिस्टेक आप करेक्ट कर लेना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल करेक्ट किया उसके बाद भी k की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, अगर डिफरेंट आ रही है तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज। क्लियर? अगर सब कुछ सही होने के बाद भी k की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है तो उस केस में k की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन केस कभी ऐसा हो कि फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर k की दो वैल्यूज आ रही है और इधर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर भी k की दो वैल्यूज आ रही है, तो आप दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करोगे, बाकी को रिजेक्ट कर दोगे। डन? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
find the values of A and B. A and B if A plus B whole square equals to A square plus B square, where A is equals to 1 minus 1 2 minus 1 and B is equals to A 1 B minus 1. ठीक है, इस बार भी मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैट्रिसेस गिवन है, हमें यूजिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्लियर? चलो देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो, अगर हमने जो लास्ट दो क्वेश्चंस किए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपना दिमाग चलाएं तो हम क्या करेंगे? आई थिंक मैं सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करूंगा, उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो भी मैट्रिक्स आएगी a प्लस बी करने पर उसको वापस a प्लस बी से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। दिस इज फर्स्ट स्टेप। फिर मैं फाइंड करूंगा a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, फिर मैं फाइंड करूंगा b स्क्वायर मतलब b इंटू बी। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, कितने स्टेप्स हो गए? 3। फोर्थ स्टेप मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालूंगा। फिफ्थ स्टेप मैं इस इक्वेशन को यूज में लेकर के उन दोनों मैट्रिसेस को क्या करूंगा? इक्वेट, और इक्वेट करने पर मेरे पास दो इक्वेशंस आएगी जिनको सॉल्व करने पर किस किस की वैल्यू आएगी? a और b की। बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस है बट बहुत लेंदी है अगर आप इस मेथड से जाओगे तो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को पिछला जो क्वेश्चन किया उस मेथड से करूं तो सबसे पहले मैं a प्लस बी फाइंड करूंगा, मतलब मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को ऐड करूंगा। फिर उसका स्क्वायर निकालने के लिए a प्लस बी से जो मैट्रिक्स आएगी उसको वापस उसी मैट्रिक्स से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद मैं a स्क्वायर फाइंड करूंगा, फिर मैं b स्क्वायर फाइंड करूंगा, फिर मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर को प्लस करूंगा, और उसके बाद इस इक्वेशन में मैट्रिसेस को डालने के बाद इक्वेट करूंगा। इक्वेट करने पर a और b की वैल्यूज आएगी और वो मेरा आंसर होगा, बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। आप चाहें तो आज घर पे बैठ के करना जरूर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक अच्छा मेथड यूजिंग प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना, और वो आपका होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। बट हम किसी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को मैट्रिक्स में यूज में नहीं ले सकते हैं। उसका उन सबका एक ही कॉमन रीजन है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैं अगर यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दूं, इट मींस मैंने ab और ba को सेम मान लिया है, बट मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ab ba के इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या करेंगे आप ध्यान से देखो, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर implies that मैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको एक्सपांड करूंगा. इट्स a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्लियर? मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया है. इंप्लाइज दैट a इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba. ऑर्डर का ध्यान रखना है, ba को भूल करके भी ab मत लिखना, प्लस b स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हुआ आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्लियर? चलिए अब देखो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और b स्क्वायर से b स्क्वायर, लेकिन a और b मैट्रिसेस हैं, इनको आप कैंसिल शो नहीं करोगे. एक्चुअल में होगा क्या, मैं जब a स्क्वायर और b स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी और b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स. तो हम बिना कैंसिल शो किए डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे. इंप्लाइज दैट ab प्लस ba इक्वल्स टू जीरो. यहां जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है. Implies that अब आप मैट्रिक्स A और B की वैल्यूज डाल दो. मैट्रिक्स A आपकी थी 1 -1 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय A 1 B -1 equals to BA. What is BA? Sorry, not equals to, it's plus b into a 1 b -1 और इक्वल्स टू आपका चल रहा है जीरो मैट्रिक्स. 1 मिनट इट्स b into a था. It's a 1 -1 2 -1 और दिस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स. अब हमें सिंपल मैथमेटिकल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज में लेना है. ठीक है, ध्यान से देखना. 1 into a -1 into b -b 1 into 1 1 -1 into -1 +1 2 into a 2a -1 into b -b 2 into 1 2 और -1 into -1 +1. ये आपका a into b आ गया. फिर प्लस, अब बात करते हैं b into a की. a into 1 a और 2 into 1 2 a into -1 minus a और 1 into -1 -1 b into 1 b -1 into 2 -2 b into -1 minus b -1 into -1 +1 और ये आपका ब्रैकेट क्या हुआ, क्लोज. और दिस इक्वल्स टू क्या चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट स्टेप, मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके दिख रहा हूं. a minus b plus a plus 2, it's 2a minus b plus 2. Next, 2 plus this one minus a plus 1, this plus this 2a minus 2
this plus this, I think it's minus b plus 4 और this इक्वल्स टू आ रहा है जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। सामने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, इसलिए मैंने इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लिया 2/2। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल। सो एक तो इसको इक्वेट कर लेते हैं माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक हम इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं माइनस बी प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। सो फाइनल रिजल्ट a इक्वल्स टू आ रहा है 1 एंड b की वैल्यू आ रही है 4। कंप्लीट, बात समझ में आई। अब एक काम और करना, हम कॉन्फिडेंट है कि हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल करेक्ट है, बट मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। और वो सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर हमारी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं लूज हो रही है। आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, आपके पास फाइनल आंसर है a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 4। आप एक काम करें, a और b की वैल्यू बचे हुए दो एलिमेंट्स में डालें, अगर करेक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे इक्वल। मैंने a और b की वैल्यूज इन दो एलिमेंट्स में डाली, a की जगह 1 डाला और b की जगह 4। आई थिंक 2 + 2 कितना हुआ 4 और 4 - 4 कितना हुआ 0, मतलब a और b की वैल्यूज करेक्ट है। और चेक करना है, a इक्वल्स टू 1 डाला, 2 - 2 कितना आ रहा है 0। कंफर्म हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the values of A and B. A and B. If the matrix A is equals to if the matrix A is equals to 1 2 2 2 1 - 2 A 2 and B, satisfy the equation A transpose into A equals to identity matrix 9 into identity matrix, it's 9i। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज की एंट्री हो गई है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन, A ट्रांसपोज into A equals to 9i। ठीक है, सबसे पहले A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब हुआ मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स
रोज वाले कॉलम्स में चले जाएंगे और कॉलम्स वाले रोज में, है ना, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 A 2 1 2 2 -2 एंड B। इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A से। ये आपकी मैट्रिक्स A है, 1 2 2 2 1 -2 A 2 एंड B, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। दिस इक्वल्स टू चल रहा है 9 into I। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, implies that 1 into 1 1, 2 into 2 4, A into A, it's A square, 1 into 2 2, 2 into 1 2, A into 2, it's 2A। First row, third column, 1 into 2 2, 2 into -2 -4, A into B, it's AB। Next, 2 into 1 2, 1 into 2 2, 2 into A, it's 2A, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 2 2s are 4, 1 into -2 -2, 2 into B, it's 2B। Last row, 2 1 ja 2, -2 into 2 -4, 6 B into A, it's AB। 2 2s are 4, -2 into 1 -2, B into 2 2B, and last row and last column, 2 2s are 4, -2 into -2 plus 4, and it's B into B, B square। और दिस इक्वल्स टू चल रहा है 9I। implies that A square plus का 5, 2A plus का 4, AB माइनस का 2, 2A plus 4, 9, 2B plus 2, it's AB minus 2, 2B plus 2, and last B square plus 8, और दिस इक्वल्स टू चल रहा है 9 into I। implies that
a स्क्वायर प्लस 5, 2a प्लस का 4, ab माइनस का 2, 2a प्लस 4, 9, 2b प्लस 2, ab माइनस 2, 2b प्लस 2 एंड b स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 9i का मतलब हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, इट्स 9 0 0 0 9 0 0 0 एंड 9 और ये आपका ब्रैकेट क्या हुआ, क्लोज। क्लियर। अब इक्वेट करते हैं, a स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 9, टू a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2b प्लस 2 equals to 0 and b square plus 8 equals to 9। हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किया है, इक्वेट किया है। मैंने जानबूझ करके टोटल 4 इक्वेशंस को इक्वेट किया है, 4 एलिमेंट्स को इक्वेट करके 4 इक्वेशंस बनाई है। इससे क्या है, एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। a स्क्वायर equals to 4, 2a equals to minus 4, 2b equals to minus 2 and b square equals to 1. When a square equals to 4, so a equals to हो जाएगा plus minus 2. When 2a equals to minus 4, so a equals to हो जाएगा minus 2. When 2b equals to minus 2, तो b equals to हो जाएगा minus 1. And when b square equals to 1, तो b आपका हो जाएगा plus minus 1. ठीक है। हम लोगों ने जब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि हम वेरिफिकेशन क्यों करते हैं, और वेरिफिकेशन से अगर हमने कोई सिली मिस्टेक करी है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, तो वो पकड़ में आ जाती है और हम इजीली उसको हटा सकते हैं और क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज मैंने डिस्कस करी थी कि नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होगा कि जब आप दो मैट्रिसेस को इक्वेट करोगे और नंबर ऑफ इक्वेशंस जब फॉर्म होगी, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार a और b जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू हर इक्वेशन से सेम आए। जैसे इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रहा है, यहाँ a की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, बट यहाँ a की वैल्यू माइनस 2 है, तो मैं इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन लूंगा। कॉमन सोल्यूशन का मतलब मेरे पास में a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2, प्लस 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेकेंड इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और अगर मैं नेक्स्ट 2 की बात करूं तो यहाँ पर दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है b इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर। मैंने b इक्वल्स टू प्लस 1 को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो कॉमन सोल्यूशन नहीं है। आई होप क्लियर। अब आप चाहें तो a और b की वैल्यू बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनमें आप रख करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि LHS और RHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल्स टू 352 and b equals to 104, 1 0 and 4. Verify that
verify that AB whole transpose equals to B transpose into A transpose but not equals to A transpose into B transpose। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज पर वैसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सारी चीजें हमें शो नहीं करनी है, बट वर्बली अगर चेक करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। आप इस चीज को प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में देखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए इंटू बी, मैट्रिक्स है 3 5 2 एंड मैट्रिक्स बी 1 0 4। इसका ऑर्डर 3 by 1 और इसका ऑर्डर 1 by 3, 3 by 1 and 1 by 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड नंबर ऑफ रोज 1, मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तो करता है। और अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3 by 3 होगा। क्या होगा? 3 by 3। चलो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 into 1 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 20। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 and third row third column it's 8, it's 3 by 3। क्लियर? हमने इससे पहले भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर काफी क्वेश्चंस किए हैं, काफी क्वेश्चंस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन इस क्वेश्चन में जो चीज हुई है वो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं हुई। हम लोगों ने हमेशा जब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो बाय डिफॉल्ट बीच में प्लस आया, बट यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में बाय डिफॉल्ट प्लस कहीं पर भी नहीं आएगा। अब ये बहुत रेयर केस में यूज में आती है इस तरह की चीजें, तो उस वजह से क्या होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सिले मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 है, तो आप अगर ये मिस्टेक कर भी रहे हैं तो ये मिस्टेक पकड़ में आ जाएगी। बढ़े आगे। नेक्स्ट, ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए बी का मैं ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूं। 3 5 2 12 28 2 1 minute। Zero, 0, 0, 12, 20 and 8 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। इसको मैंने एक बार नंबर 1 ले लिया, मेरा LHS पार्ट तो कंप्लीट हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज, ठीक है, रो मैट्रिक्स थी अब कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 4। A ट्रांसपोज पहले कॉलम मैट्रिक्स थी अब रो मैट्रिक्स बन जाएगी 3 5 2। चलिए, इसका ऑर्डर
3/1, इसका ऑर्डर 1/3, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ रोज। और अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 and second row third column it's 2, third row first column 12, third row second column 20 and last 4 2s are 8 और ये आपका ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज। इसको मैंने नंबर 2 ले लिया। क्लियर? आई थिंक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो A into B का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? A ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज। सो अब हम आते हैं A ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब रो मैट्रिक्स हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन जाएगा। इट्स 3 5 2 और B ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स है सो ट्रांसपोज बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 1 0 4 और ये आपका ब्रैकेट क्या हुआ? क्लोज। करें मल्टीप्लाई? चलिए देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और इसका ऑर्डर 1/1 मिनट, मिस्टेक हो गई है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, 3/1। फर्स्ट चेक किया कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल। बिल्कुल है। एक और चीज, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1/1 होगा। क्या होगा? 1/1। सो हम लोग ब्रैकेट की साइज 1/1 के हिसाब से लेंगे। 3 into 1 3, फिर प्लस 5 into 0 0, फिर प्लस 2 into 4, ये आपका क्या बन गया? 8 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। सो फाइनली मेरे पास में आ रहा है 11 और ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है? 1/1। आई होप क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें, तीनों रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें तो सामने पता चल रहा है कि A into B का जो होल ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज के इक्वल है, लेकिन A ट्रांसपोज into B ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। A into B whole transpose equals to B transpose into A transpose but not equals to A transpose into B transpose। क्लियर? बहुत इजी एग्जाम्पल था, लेकिन इस एग्जाम्पल को उठाने के पीछे जो रीजन था, नंबर 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर 2 ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पहले नोट करवाई थी, ये उसका वेरिफिकेशन है। नंबर 3 अगर बिना सोचे समझे हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और अगर रो और कॉलम मैट्रिक्स पर बेस क्वेश्चन आ गया तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से न चलें। इसलिए इट्स माय रिक्वेस्ट, जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस क्वेश्चन करो, वर्बली आप चेक जरूर करो कि दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। इससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर? आई थिंक क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपके सामने है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, आई थिंक उन क्वेश्चंस में सबसे लेवल वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी तक ये है मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन जैसा आपको नजर आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हो गई है, तो क्लास 10 से हम लोग ट्रिगो करते आ रहे हैं, 10th में भी किया, 11th में भी किया, और हम जानते हैं कि जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री होती है वहां पर टॉपिक वो क्वेश्चन अपने आप थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। कुछ टिप्स मैं दूंगा इस क्वेश्चन को करवाते हुए ट्रिगो से रिलेटेड, उसको आप फॉलो करेंगे तो क्लास 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर 10th और 11th के आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो भी, है ना। ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन दिया है लेट A इज इक्वल्स टू, एक 2/2 मैट्रिक्स है, 0 माइनस का 10x/2, 10x/2 एंड 0, एंड I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे हम सब फेमिलियर है, ऑर्डर 2/2 है, तो मुझे ये शो करना है। आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, देखने में तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। अब करते हैं। सबसे पहले मैंने I प्लस A निकाला, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आपकी मैट्रिक्स A। मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, सो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। 1 प्लस 0 1, 0 माइनस का 10x/2, सो माइनस का 10x/2, 0 प्लस 10x/2, सो 10x/2, एंड 1 प्लस 0 ये आपका 1 आ गया, है ना। उसके बाद मैंने RHS में मुझे रिक्वायर्ड है, सो मैंने I माइनस A निकाला। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स A को क्या कर दिया, माइनस। 1 माइनस 0 1, 0 बट माइनस ऑफ माइनस 10x/2, सो ये आपका प्लस हो गया। 0 माइनस का 10x/2, सो माइनस का 10x/2, और 1 माइनस का 0 क्या आ गया, 1 आ गया। आई थिंक एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिसको आता है उसके लिए यहां तक इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है। अब हम RHS लेके चलेंगे और उससे LHS लेके आएंगे। सो मैंने RHS ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, एक्चुअली मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज में ली है ना। हमने sin 2x, cos 2x और tan 2x के फॉर्मूलाज कर रखे हैं। sin 2x और cos 2x के एक से ज्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वो फॉर्मूले काम में लिए जो tan की टर्म्स में होते हैं, ठीक है। अभी मैं वर्बली आपको दोनों फॉर्मूले बोल के बता रहा हूँ। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो हम साइड में sin 2a और cos 2a के जो फॉर्मूलाज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बस उन फॉर्मूलाज को आप दिमाग में रखना, फॉर्मूले आने चाहिए, उन पर वैसे क्वेश्चन आए ना आए 11th का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, cos 2x के एज सच 4 फॉर्मूलाज थे, बट अभी हम उसमें जो लास्ट फॉर्मूला है tan की टर्म्स में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और sin 2a का जो tan की टर्म्स में फॉर्मूला है वो है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। मैंने वही दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज में लिए है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो, यहाँ cos 2x नहीं है, cos x है, यहाँ sin 2x नहीं है, sin x है। तो जब 2x की जगह x आ रहा है तो फॉर्मूले में भी जहां जहां x आ रहा है वहां पर x/2 हो जाएगा। आई थिंक ये नॉलेज है सबको, है ना। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले वही अप्लाई किए लेकिन एंगल को हाफ कर दिया। इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्लियर? एक बार फिर से सुन लो, cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेकिन यहां पर 2x न होकर के x है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में भी एंगल को हाफ कर दिया। sin 2a का फॉर्मूला था 2 tan a
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बट यहाँ साइन 2x ना होकर के साइन x है, सो मैंने फॉर्मूले में भी जहां जहां x था वहां x बाई 2 कर दिया। तो cos x की जगह cos x का फॉर्मूला, sin x की जगह sin x का फॉर्मूला, सेकेंड रो में sin x की जगह sin x का फॉर्मूला और cos x की जगह cos x का फॉर्मूला, और i माइनस a हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, वो मैंने यहाँ डाल दिया। क्लियर? कैसे ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, समझ में आ गया? चलिए अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। एज सच हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें आता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर x बाई 2 10x बाई 2 नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस क्वेश्चन में 10x बाई 2 नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है ना, तो मैंने 10x बाई 2 को t मान लिया। क्या मान लिया? t। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा, और जब मैट्रिक्स अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी तो मैं वापस t की जगह क्या डाल दूंगा? 10x बाई 2। क्लियर? सो मैंने 10x बाई 2 को क्या लिया? t। जहां जहां 10x बाई 2 आ रहा है वहां पर t जाएगा, और जहां जहां 10 स्क्वायर x बाई 2 आ रहा है वहां पर t स्क्वायर जाएगा। आप नीचे चेक करो, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ने, और सेम चीज यहां करी, 1t माइनस t एंड 1। क्लियर? ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाने के लिए किया है। आई थिंक इसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर नहीं हो तो आप बिना टी मेथड के भी, बिना टी से रिप्लेस किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है? मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम से। आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आप चेक कर सकते हो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मैंने कर रखा है, और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? अच्छी तरह से देख लो, आई थिंक यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, इसका एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखो इधर, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर आ रहा था, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम है, t माइनस का t क्यूब माइनस का 2t, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम है, और 2t माइनस का t प्लस का t क्यूब, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया। और इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम है, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको भी मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया। आई थिंक क्लियर? सिंपल अलजेब्रा है। 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो रहा है? कैंसिल। ये मैंने कैंसिल किया, सो क्या बचा? 1। ऊपर ध्यान से देखो, माइनस टी कॉमन आ रहा है, सो मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया। यहां पर t कॉमन है, सो t कॉमन लेकर के ले लिया, और ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। सो कितना आ गया? 1। नेक्स्ट स्टेप, अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, सो 1 माइनस का t और क्या बचा? 1। मैंने आपको कहा था कि हम 10x बाई 2 को t से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। आई होप आपको लग रहा होगा आसान हो गया। जब हमारा काम हो गया, अब वापस t को किससे रिप्लेस कर दो? 10x बाई 2। क्लियर? आप ध्यान से देखो, इट इज i प्लस a, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो हम RHS लेके चले और क्या लेके आ गए? LHS। क्लियर? ये है, मतलब इसलिए लेंदी, इसलिए थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री है और मल्टीप्लिकेशन का भी एक अच्छा लेवल है। इस क्वेश्चन को अगर आप खुद एक बार से कर लेंगे तो आपका सारा कंसेप्चुअल पार्ट एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को करवाते हुए कहा था कि हम एक बार sin 2a, cos 2a और tan 2a के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, है ना? तो एक बार वो देख लो।
साइन 2a। साइन 2a के दो फॉर्मूले हैं, 2 sin है cos है, और एक फॉर्मूला tan की टर्म्स में है 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिसीजन लेना है कि मुझे इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है। अभी इस क्वेश्चन में मुझे सेकेंड वाले फॉर्मूले की जरूरत थी तो मैंने उसको यूज में लिया। नेक्स्ट cos 2a। cos 2a के टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, है ना। फर्स्ट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सेकेंड 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, थर्ड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एंड फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये cos 2a के कितने फॉर्मूले? 4। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, सारे यूज में आते हैं। वही है कि हमारे क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोगों ने 4th वाला फॉर्मूला काम में लिया, tan 2a। tan 2a का सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो भी tan की टर्म्स में 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, आज से जैसे आई थिंक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री काम आई है, बट ये फॉर्मूले अब आज के बाद आपको ध्यान में रखने, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये फॉर्मूले यूज में आएंगे। क्लियर? एक चीज जो मैंने इस क्वेश्चन में भी समझाई थी कि अगर साइन 2a की जगह साइन a होता है तो उस केस में सामने भी एंगल क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, a/2 a/2। यहाँ पर हो जाएगा a/2, यहाँ पर भी a/2। और बिल्कुल सिमिलरली cos 2a और tan 2a में भी होता है। उनको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CBSE 12th क्लास, NCERT के अंदर भी है। ओके, चलिए।